हेलो हेलो हेलो। चलिए, तो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समाकलन। समाकलन का अर्थ होता है कि सबको जोड़ना, जितना भी बिखरा हुआ चीज़ है सबको एक साथ जोड़ना। जैसे बिखरा हुआ जो फंक्शन है उसको जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं समाकलन। और समाकलन का फिजिक्स में बहुत ही बड़ा योगदान है। समाकलन से ही, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन जो है फिजिक्स में हर जगह काम आएगा। चाहे आप 11th का फिजिक्स पढ़ लीजिए या 12th का फिजिक्स पढ़ लीजिए, कोई भी फिजिक्स पढ़ लीजिए, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपको फिजिक्स भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन पढ़ना जरूरी है। तो आज हम लोग जो फिजिक्स का कुछ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो है फिजिक्स में कहाँ कहाँ काम आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन। समाकलन, ठीक है। अब देखिए, इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है वो एस को पकड़ के ऐसे खींच दीजिए, एस बनाई पकड़ के ऐसे खींच दीजिए। अब देखिए होता क्या है, एक लिमिट यहाँ होता है, एक लिमिट यहाँ होता है। ये जो ए है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। इसमें दो टाइप का लिमिट होता है, लोअर एंड अपर। ठीक है, ये लिमिट के द्वारा, ये लिमिट का जो है मान होता है, ये लिमिट क्या बताता है कि कहाँ से कहाँ तक हम फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, यही लिमिट कहलाता है। ठीक है, लोअर लिमिट मतलब कहाँ से शुरू हुआ, अपर लिमिट मतलब कहाँ से खत्म। इनके इतना और इतना के बीच का जो लिमिट होता है उसे अपर और लोअर लिमिट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, जैसे ये कोई फंक्शन है। अब हमें ये एरिया चाहिए, ये क्या है 0,0 और ये मान लेते हैं 3,5। तो क्या हो गया, अगर हम x का लिमिट लेते हैं, कोई एक ही जो है डायमेंशन लेना है, या तो x डायमेंशन, या तो x एक्सिस का वैल्यू लेना है, या तो y एक्सिस का वैल्यू लेना है। अगर मान लीजिए लोअर लिमिट यहाँ 0 लेते हैं तो यहाँ से कहाँ खत्म हुआ है, 3 पर। x वाला अगर वैल्यू ले 3 पर, 0 से लेकर 3 हो गया, 0 हो गया आपका लोअर लिमिट और 3 हो गया आपका अपर लिमिट। ठीक है, ये लोअर और अपर लिमिट इसी तरह से काम करता है। चलिए, अब हम लोग आते हैं ये सब बात को छोड़ते हुए इंटीग्रेशन में, कि इंटीग्रेशन होता कैसे। ठीक है, चलिए, इंटीग्रेशन में रियल हमें जोड़ना है, जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर इसको आप डिफाइन करें तो इसको डिफाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। It is the reverse process of differentiation, are known as integration. देखिए, इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन में हम सब फंक्शन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, सारा फंक्शन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ेंगे जब भी सारा फंक्शन को तो ये होगा इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग समाकलन बोलते हैं। जब अगर फंक्शन को हम तोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग तोड़ देंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन को बोलते हैं अवकलन, और इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समाकलन। ठीक है, समाकलन और अवकलन मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। जोड़ना तोड़ना दो काम होता है, जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन, तोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए, ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। अब हम लोग फिजिक्स में यूज होने वाले कुछ प्रॉब्लम्स को सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमें मैथ्स में, तो अगर आप कोई मैथ्स लिए हैं, साइंस लिए हैं, तो साइंस में अगर कोई मैथ्स लिए हैं तो मैथ्स में तो आपको 12th में पूरा इंटीग्रेशन ही पढ़ना है। लेकिन हमें जो काम की चीज़ है, जो काम वाला इंटीग्रेशन है, वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। सबको पढ़ना पड़ेगा, चाहे उसका बायोलॉजी क्यों नहीं हो, बायोलॉजी वाला कोई भी फिजिक्स पढ़ना पड़ता है तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले मान लीजिए आपको पहला इंटीग्रेशन दी 1 × डी, कोई कांस्टेंट है अपने पास। अब इसका इंटीग्रेशन करें। अब इंटीग्रेशन भी अपने पास दो प्रकार का होता है। इंटीग्रेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। इंटीग्रेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है आपके पास
इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब इनडिफिनिट और डिफिनिट में क्या फर्क है? जो डिफिनिट इंटीग्रेशन हुआ, डिफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर एंड अपर लिमिट दिया हुआ रहेगा, जबकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर और अपर लिमिट दिया हुआ नहीं रहेगा। आपको यहाँ कोई इंटीग्रेशन करने के बाद कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में ये फर्क है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको लोअर अपर लिमिट दिया रहेगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर एंड अपर लिमिट दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब ये जो इंटीग्रेशन है इसमें लोअर अपर लिमिट दिया हुआ नहीं दिया, कैसा इंटीग्रेशन होगा? ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं, करके देखते हैं क्या होता है। एक है तो कुछ नहीं तो एक्स टू पावर 0 ले लेते हैं। एक्स टू पावर 0 का मान एक होता है इंटू डी। चलिए, आई बराबर, इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर क्या होगा? अब अगर इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर जितना भी उसमें से एक जोड़ देंगे। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, याद कीजिए, डिफरेंशिएशन में पावर जितना भी होता है उसमें एक घटाते थे, इसमें पावर एक जोड़ेंगे। रिवर्स प्रोसेस करना, उसमें घटाते थे, इसमें क्या करेंगे, एक पावर जोड़ेंगे, और जितना पावर यहाँ जोड़ेंगे उतना पावर को यहाँ भाग में लेंगे। इंटीग्रेशन में गुना में लेते थे, डिफरेंशिएशन में गुना में लेते थे, इसमें भाग में लेंगे, ठीक है। और बगल में प्लस सी, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 0 + 1 कितना होगा? 1, और यहाँ 0 + 1 1 + c। तो रियल में इंटीग्रेशन का कितना हो गया? x + c। कोई भी कांस्टेंट का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, 1 2 3 4, एक का अगर इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ गया आपका? x + c। लेकिन डिफरेंशिएशन में जरा सोचिए, अगर कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते थे तो 0 आता था। क्या आता था? 0 आता था, ठीक है। चलिए अब आगे दूसरा नंबर। अगर ये उदाहरण से किसी को समझ में नहीं आया तो हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं x पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, बगल में dx लगा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो? कुछ नहीं करना है, जितना भी पावर है उसमें से एक जोड़ देना है, और जितना यहाँ पावर हुआ कुल मिला के उतना पावर नीचे भी लिखना है बट्टे में, और बगल में प्लस सी कर देना है। तो इंटीग्रेशन का मान कितना आएगा? x² + 2 + c। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना, जितना भी पावर है उसमें से एक जोड़ना है, और जितना भी जोड़ के पावर आया उसको बट्टे में कर देना। 1 + 1 यहाँ आया तो वही पावर को यहाँ लिख दिया बट्टे में, कम कर। तो 1 + 1 मिलकर यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 1 + 1 मिलकर पावर 2 हो गया। अगला सवाल, तीसरा सवाल, मान लीजिए आई बराबर आ गया x² × dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जल्दी से इंटीग्रेशन करके बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। वीडियो पॉज कर लीजिए, इंटीग्रेशन करके आंसर कमेंट में बताइए। इंटीग्रेशन करके आंसर कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए देखिए, इसका जो आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? पावर 2 है, उसमें से एक जोड़ देना, जितना भी पावर है उसमें से एक जोड़ना। पावर जोड़ के कितना हो गया? 2 + 1। जितना पावर यहाँ उसको बट्टे में कर देना, पावर यहाँ 2 + 1 है तो यहाँ बट्टे में भी 2 + 1 कर देंगे। आई बराबर 2 1 कितना होता है? 3। नीचे में क्या कर देंगे? 3 + यहाँ पे प्लस, क्या हो गया? x³ / 3 + यही हो जाएगा इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं है। 4 नंबर, कितना सिंपल है इंटीग्रेशन, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलिए, आई बराबर x³ dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे 3 + 1 / 3 + 1 + c। x⁴ / 4 + c। आई बराबर x⁴ 4 + यही हो गया इंटीग्रेशन। कुछ भी नहीं किए, पावर कितना था? 3, 3 में से एक जोड़ दिए, जितना पावर यहाँ है उतना ही बट्टे में कर देंगे। 3 + 1 यहाँ है तो यहाँ भी 3 + 1 कर देंगे। 3 1 कितना होता है? 4। यहाँ भी 3 1 कितना होता है? 4। बस x⁴ 4 / 4 +
हो गया इंटीग्रेशन। कितना सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इंटीग्रेशन। कोई भी इंटीग्रेशन को आराम से कर सकते हैं। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नया सवाल सीखते हैं इंटीग्रेशन में। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन के लिए एक फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। जनरल फार्मूला क्या होगा? मान लीजिए अगर आपके पास x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? i बराबर जितना भी पावर है उसमें से जो एक जोड़ देना है बाय n प्लस 1। अब ये फार्मूला का प्रयोग आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका सवाल है i बराबर x पावर 5। रियल में n का मान कितना है? बगल में dx के भी n का मान कितना है? 5। इंटीग्रेशन ये फार्मूला आपको याद रखना है। n का मान कितना? 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1। वैसे भी ये फार्मूला की जरूरत नहीं है, ये इतना सरल है कि ये फार्मूला आपको चाहिए ही नहीं। आप बिना फार्मूला का ही बना सकते हैं। कुछ करना थोड़ी है इसमें तो केवल आपको क्या करना है, जितना भी पावर है उसमें से एक जोड़ना है और जो पावर यहाँ जोड़ के बना है वही पावर बट्टे में कर देना, काम खत्म। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट क्यों? क्योंकि इसमें देखिए लोअर और अपर लिमिट का वैल्यू नहीं दिया गया, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ गए? चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ है। इनका यूज सबसे पहले आपको मिलेगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में देखिए कैसे यूज मिलता है। मान लीजिए इनका यूज आपको काइनेमेटिक्स में कैसे मिलेगा, अब आप ये देखिए। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी t के टर्म में है at² प्लस 2t। ऐसे है at²। t के साथ जो है ना वेलोसिटी वेरी कर रहा है। वेलोसिटी अब 9th क्लास में पढ़े होंगे। अगर यहाँ कोई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वेलोसिटी को हम हिंदी में वेग कहते हैं और अंग्रेजी में वेलोसिटी ही कहते हैं, ठीक है। 9th क्लास में पढ़े होंगे वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको वेलोसिटी ये दे दिया, कहा देन फाइंड एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट at the form of t, in the form of t, मतलब कहा गया कि t के फॉर्म में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। चलिए भाई हम लोग तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिर अगर मान लीजिए कि कोई आदमी अगर ये सोच रहे थे चलिए भाई ये तो क्वेश्चन फिजिक्स का है, हम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे, तो देख लीजिए, बना के देख लीजिए, फिजिक्स का कोई भी फार्मूला लगाइए कभी नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। वेलोसिटी बराबर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखना पड़ेगा गिवन। ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। आप एक बात जानते हैं, v बराबर होता है dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। क्या होता है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज जो है वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। v के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? dx/dt बराबर at²। dx बराबर ये dt इधर बट्टे में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। इंटीग्रेशन लगाइए तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। जरा सोचिए 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन तभी सबसे पहले पहला क्वेश्चन किए थे x होता था। अब ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा। t² का इंटीग्रेशन कितना होगा? जितना भी पावर है उसमें से एक जोड़ना है बटे 2 + 1।
देख लीजिए यूज ए टी क्यूब बाई 3। देखिए, तो इसका अर्थ ये है कि अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आपको फिजिक्स भी नहीं आएगा। समझ गए? इसीलिए फिजिक्स जानने के लिए आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ना ही पड़ेगा। तो कल जो है, कल हम लोग लाइव क्लास लेंगे। कल शाम में हम लोग लाइव क्लास लेंगे, ठीक है? आज यही समाप्त करते हैं, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है इसलिए। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी मदद मिला हो, सहायता मिला हो, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी सीख पाए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, और ये भी जान पाए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कहाँ यूज है। ठीक है, ओके, चलिए।